हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में वाले विलयन में अंतर। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर। दोस्तों, ये क्या है, ये कहाँ से आया? आप जानते हैं कि एक था आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। आप पहले पढ़ चुके हैं आदर्श विलयन दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन क्या था? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। संपूर्ण ताप एवं परास में राउल्ट के नियम का पालन करता है। संपूर्ण ताप एवं परास में राउल्ट के नियम का पालन जो करता है, यानी PA = P0A x से विलायक का वाष्प दाब जो है, कुल विलायक का वाष्प दाब संघटक विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक वाष्प दाब और मोल प्रवाह के बराबर होता है। इसी प्रकार विलेय का जो है वाष्प दाब, विलेय के वाष्प दाब तथा विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी आदर्श राउल्ट के नियम का जो पालन करता है। तो उसका शर्त है ये PA = P0A x से PB = P0B x B। और इसमें क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग होता है 0, मतलब इसमें विलयन बनने में ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार डेल्टा V मिक्स = 0 इसका होता है। दूसरा है दोस्तों अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन की बात करें, अनादर्श विलयन में क्या है, जो संपूर्ण ताप एवं परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी यहाँ जो है अनादर्श विलयन हो जाएगा। यह संपूर्ण ताप एवं परास के विलयन में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो यह जब पालन नहीं करेगा तो यहाँ हो जाएगा नॉट PA = P0A x से PB = P0B x B। और डेल्टा H मिक्सिंग नॉट 0 और डेल्टा V मिक्सिंग नॉट 0 हो जाएगा दोस्तों। अनादर्श विलयन का शर्त ये कहला जाएगा दोस्तों। इसमें अनादर्श विलयन के 2 प्रकार होते हैं। एक है धनात्मक विचलन विलयन और दूसरा है ऋणात्मक वाले विलयन। धनात्मक विचलन वाले जो विलयन होता है दोस्तों, इसका PA का जो कुल वाष्प दाब है, ये क्या होता है, इससे संघटक वाष्प दाब के मान से अधिक होता है। मतलब विलायक का वाष्प दाब संघटक विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रवाह से अधिक होता है। और जो ऋणात्मक वाले विलयन है दोस्तों, इसका PA कुल जो वाष्प दाब है, इसका संघटक वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रवाह से कम होता है। इसी प्रकार PB कम हो जाएगा P0B x B। विलेय का वाष्प दाब P0B x B से कम हो जाएगा, मतलब कि शुद्ध विलेय और विलेय के मोल प्रवाह से ये कम हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी PB बड़ा हो जाएगा धनात्मक में, विलेय का वाष्प दाब मतलब P0B और x B। इस प्रकार इसका शर्त होते हैं दोस्तों। धनात्मक विचलन में अगर विलायक और प्लस विलेय मिला दिया जाए तो इसका विलायक प्लस विलेय, इसको अगर मिला दिया जाए तो इसका क्या हो जाता है, आकर्षण कम हो जाता है। आकर्षण कम हो जाएगा दोस्तों। विलायक और विलेय का आकर्षण मिला देंगे तो कम हो जाएगा। और ऋणात्मक
विचलन वाले विलयन में क्या हो जाएगा, विलायक प्लस विलेय के मिला देने से इसका जो आकर्षण है क्या हो जाएगा, अधिक आकर्षण। जब इसका अधिक आकर्षण हो जाएगा तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण अधिक है। और धनात्मक विचलन में विलायक और विलेय मिला देने से इसका आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, तो वाष्प दाब इसका बढ़ेगा, क्योंकि उसका आकर्षण ही कम है। इस प्रकार दोस्तों अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसका हम अंतर आराम से समझ सकते हैं। दोस्तों धनात्मक विचलन वाले विलयन में क्या होता है, इन विलयनों के आंशिक वाष्प दाब के मान राउल्ट नियम द्वारा निश्चित मानों से अधिक होता है। मतलब कि जो राउल्ट के नियम का निश्चित मान है उससे अधिक होता है आंशिक वाष्प दाब। दोस्तों इसका शर्त होगा PA बड़ा होगा P0 से, तथा PA क्या है, विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा विलायक शुद्ध विलाय के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाव से। इसी प्रकार विलेय के वाष्प दाब अधिक होंगे शुद्ध विलेय के वाष्प दाब और विलेय के मोल प्रभाव से। इसी प्रकार ऋणात्मक विचलन में इनका जो विलयनों के आंशिक वाष्प दाब है दोस्तों, इनका मान आंशिक वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा जो परिकलित मान है उससे कम होगा। मतलब इसका कम हो जाएगा, जो परिकलित निश्चित मान है उससे आंशिक जो वाष्प दाब का मान होगा कम हो जाएगा। तो इसका शर्त आएगा PA छोटा पड़ जाएगा कुल मिलाए का वाष्प दाब संघटक विलायक मतलब शुद्ध विलायक और विलायक मोल प्रभाव से कम हो जाएंगे। ऐसे विलेय का वाष्प दाब कम हो जाएंगे कुल विलेय के वाष्प दाब और विलेय के मोल प्रभाव से। सेकंड नंबर में क्या होता है, ΔH मिक्सिंग बराबर प्लस VE। इसका मतलब होता है कि विलयन के बनने के प्रक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। प्लस VE का मतलब होता है दोस्तों प्यारे बच्चों कि इसमें ऊष्मा का शोषण होगा मतलब। इसमें ΔH मिक्स मतलब इक्वल टू माइनस VE, इसका मतलब होता है दोस्तों विलयन बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। मतलब माइनस V मतलब ऊष्मा इसमें से निकल रहे हैं। थर्ड नंबर दोस्तों ΔV मिक्स मतलब इक्वल टू प्लस VE का मतलब होता है विलयन का आयतन घटकों के आयतन से अधिक होता है। विलयन का जो आयतन होता है दोस्तों घटक के कुल आयतन से अधिक होता है। मतलब कि ये कुल आयतन अधिक होता है घटकों के आयतन से, तो मतलब ये कुल आयतन विलयन का आयतन घटकों के आयतन से अधिक होता है। मतलब ये अधिक होगा इनसे, तो अंतराणु इसका कम हो जाता है। बताए थे ना दोस्तों कि इसका अंतराणु कम, मतलब कि विलायक और विलेय के मिला देने से इसका आकर्षण कम हो जाता है, चित्र में देख चुके थे। इसी प्रकार के ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में क्या होता है कि विलयन का जो आयतन है जो इसमें दोस्तों ΔV मिक्सिंग माइनस VE का मतलब इसका मतलब होता है विलयन का आयतन घटकों के आयतन से कम होता है, क्योंकि अंतराणु बल अधिक होता है। इसमें बताए थे दोस्तों कि विलायक और विलेय अगर मिला दिया जाए तो इसका अंतराणु का आकर्षण जो है अधिक हो जाएगा, जिससे उसका वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आकर्षण के अधिक हो जाने से वाष्प दाब का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला नंबर है दोस्तों इनका वाष्प दाब अधिक होता है क्योंकि क्वथनांक कम होता है। इनका वाष्प दाब अधिक होगा, अधिक वाष्प दाब जब अधिक होगा तो इसका क्वथनांक कम होगा। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर देने से इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, वाष्प दाब और बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं इसका वाष्प दाब अधिक होता है क्वथनांक क्योंकि कम होता है। वैसे भी जिसका वाष्प दाब अधिक होता है तो क्वथनांक कम जरूरत होती है दोस्तों। ऋणात्मक विचलन में इनका वाष्प दाब कम होगा क्योंकि क्वथनांक इसका अधिक होगा। वाष्प दाब जिसका कम होगा तो उसमें अधिक क्वथनांक की जरूरत होगी दोस्तों। इस प्रकार अगला नंबर जल में एथिल कोहल अगर मिला दें तो धनात्मक विचलन का उदाहरण हो जाएगा। और इसमें जल में HNO3 नाइट्रिक अम्ल यानी अम्ल कोई मिला देने से ये ऋणात्मक विचलन हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये वाला धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।